हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान क्या है, किसने ये शुरू किया, क्या इसका मीनिंग है, तो क्या ये कैंपेन है, इसके बारे में फुल नॉलेज इस वीडियो में ट्रांसलेशन के साथ प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गांधी जी के एक इडियम की तरफ से। गांधी जी के जो थॉट्स हैं बहुत ही मीनिंगफुल हैं। तो उन्होंने इतने 100 साल पहले है जो सारी बातें जो बताई हुई थी उस पे अमल है जो अब होने लगा है। When there is both inner and outer cleanliness, it approaches godliness। तो अगर इसकी ट्रांसलेशन की बात कर ले कि अगर हमारे अंदर और हमारे बाहर है जो क्लीनलीनेस सफाई होगी, इट अप्रोचेस गॉडलाइंस, तभी हम भगवान की तरफ अपना ध्यान कर सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। क्योंकि सफाई का दूसरा नाम ही भक्ति है, सफाई का दूसरा नाम ही भगवान है। तो इस तरह से ये महात्मा गांधी ने ये वर्ड्स लिखे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड सिग्निफिकेंट मिशंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें इंडिया के इतिहास में जो स्वच्छ भारत अभियान है, ऐसा मीनिंगफुल या बहुत पॉपुलर, बहुत मशहूर, महत्वपूर्ण मिशन है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दिस अभियान और क्लीन इंडिया मिशन इज कंट्री वाइड कैंपेन। तो ये अभियान किसी एक गांव का नहीं है बल्कि ये पूरे देश का है, कंट्री वाइड कैंपेन है जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई थी। Started by Government of India in 2014 to focus on sanitation, launched by Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये मिशन था क्लीन इंडिया का, स्वच्छ भारत अभियान है जो कंट्री वाइड कैंपेन हो गई। स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट, हमारी सरकार ने शुरू की थी, ऑफ इंडिया, भारत की सरकार ने, इन 2014 टू फोकस ऑन सैनिटेशन, लॉन्च्ड बाय। तो इसके ऊपर सैनिटेशन के ऊपर जो भी हमारा गार्बेज होता है उसको किस तरह से सैनिटेशन करना है, उसको किस तरह से ख़त्म करना है, मतलब उसको एक प्रॉपर उसकी जगह बनाई जाए जहाँ पे वो गार्बेज फेंका जाए। तो सैनिटेशन के ऊपर पूरा ध्यान रखा गया ताकि हमारे देश में गंदगी ना फैले। तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2014 में ये स्वच्छ भारत अभियान है जो वो शुरू किया था। द गोल ऑफ स्वच्छ भारत अभियान इज द टू मेक गार्बेज फ्री सिटी कंप्लीटली अंडर दिस मिशन। तो पूरे जो सिटी है, चाहे हम गांव में रह रहे हैं, चाहे हम सिटी में रह रहे हैं, हम बड़े शहरों में रह रहे हैं, तो उसका अभियान का गोल क्या है, निशाना क्या है कि गार्बेज फ्री, कि जगह जगह पे कूड़े के ढेर ना पड़े हों। तो उस तरह से वो बीमारियां भी फैलती है, डिसइंफेक्टिव होता है सब कुछ, इन्फेक्शनस की जो बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। तो जिस तरह से पहले से ये चला आ रहा है कि जहां भी मन चाहा वहां ही कूड़ा फेंक दिया गया, तो इस तरह से गार्बेज फ्री बनाना, चाहे सिटी में है तो गार्बेज फ्री सिटी बनानी है, अगर आप विलेज में रहते हो, गाँव में रहते हो, तो गार्बेज फ्री विलेज बनाना है कंप्लीटली, पूरे तरीके से। अंडर दिस मिशन ऑल विलेजेस, इस मिशन के अंडर क्या क्या आ रहा है, विलेजेस, ऑल विलेजेस, सारे भारत के गांव, ग्राम पंचायत से इसके अंडर आ रही हैं, डिस्ट्रिक्ट्स लेवल पे ऊपर डीसी को भी ये सब हुक्म दे दिए गए हैं, स्टेट्स लेवल के ऊपर भी ये मीटिंग्स वगैरह होती हैं। सभी मिशन की जो कैंपेन है किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, किस तरह से इसको चलाया जाएगा, किस तरह लोगों को मोटिवेट किया जाएगा। एंड यूनियन टेरिटरीज डिक्लेयर्ड द themselves open defecation free by 2 अक्टूबर 2019। तो इसकी बात करें तो ये 5 साल का अभियान है, 2014 में शुरू हुआ और 2019 तक इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया गया कि पूरे गांव, पूरे जिले, पूरे स्टेट वाइज या फिर हमारे शहर हो गए, उनको डिफेक्शन फ्री करना है, कि गार्बेज फ्री करना है। 2 अक्टूबर को क्यों शुरू किया गया, क्योंकि 150 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी बाय कंस्ट्रक्टिंग ओवर 100 मिलियन टॉयलेट्स इन रूरल इंडिया। तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या था कि 5 सालों में ये 2 अक्टूबर 2019 तक इस कैंपेन को चलाया जाएगा। कैंपेन तो अब भी चल रही है, लेकिन इसका टारगेट क्या था कि 150वीं बर्थ सालगिरह थी महात्मा गांधी जी की। तो बाय कंस्ट्रक्टिंग, तो सबसे पहला स्टेप क्या उठाया गया कि 100 मिलियन टॉयलेट्स थी जो रूरल एरिया में बनाई गई थी गरीबों के लिए, सरकार के द्वारा वो पैसा दिया जाता था, ग्राम
पंचायत को दिया जाता था, जहाँ कमिटीज़ को वो पैसा प्रोवाइड करवाया जाता था ताकि वो ज़ीरो लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे लोगों को पैसा दिया जाए और टॉयलेट्स का निर्माण किया जाए ताकि खुले में कोई भी शौच वगैरह ना जाए, क्योंकि हमारे शहरों में ये चीज़ें अब नहीं है। लेकिन गांव वगैरह में जो बहुत रूरल, जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो वहाँ पे ये सब कुछ है। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने टॉयलेट्स का निर्माण करवाया इस अभियान के तहत। आल्सो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट, इसके अलावा सॉलिड वेस्ट या फिर लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी चलाया गया कि किस तरह से लिक्विड और सॉलिड वेस्ट को उसको डिस्पोज किया जाए। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मुहैया करवाया जाए, साफ पीने का पानी टू एवरी पर्सन, हर एक पर्सन को, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो शहर में हो, चाहे किसी भी जगह पे वो रह रहा है इंडिया में, तो उसको जो पानी, पीने का पानी है वो साफ प्रोवाइड होए। टू मेक दिस कैंपेन मोर इफेक्टिव, तो इस कैंपेन को, इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए मोदी जी चूज 9 पीपल। तो लोग मोदी जी ने क्या शुरू किया कि 9 पीपल चूज किए गए, कमिटी बनाई गई एंड रिक्वेस्ट देम, तो उनको आगे रिक्वेस्ट की गई टू ऐड 9 पीपल कि आप जैसे 9 पीपल है तो 9 पीपल को, एक पर्सन को बोला गया कि आप 9 लोग आगे जोड़ो, तो 9 × 9 81 हो गए। तो इस तरह से इन दिस सीरीज कि इस सीरीज के साथ जोड़ा जाए अहेड, आगे से आगे, एंड गिव देम नॉलेज, उनको नॉलेज दी जाए, जानकारी दी जाए, टू प्रमोट क्लीननेस, ताकि जो सफाई की मुहिम है उसको प्रमोट किया जा सके, एंड रियलाइज, इस चीज़ को रियलाइज किया गया देयर ड्यूटी, कि अपनी ड्यूटी को वो समझें एज रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी के साथ, सिटीजन टुवर्ड्स कीपिंग देयर कंट्री क्लीन, कि वो अपने रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार ऐसे देश के नागरिक हैं जहाँ पे उनको अपने कंट्री को, अपने देश को क्लीन रखना है, साफ सुथरा रखना है, लोगों को इसके बारे में अवेयर करवाना है। वी मस्ट टेक प्लेज, तो स्टूडेंट्स हमें भी टेक प्लेज, ये कसम उठानी चाहिए ऑफ क्लीनलीनेस, सफाई के अकॉर्डिंग, एंड अवेयर द पीपल, और लोगों को इस बारे में जागरूक करना चाहिए। आल्सो फॉर दिस मिशन, इस मिशन के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए ताकि आगे से आगे इस मुहिम को सफल बनाया जाए, ताकि जो इस सपने को वो पूरा किया जा सके कि कहीं भी, हमारे जैसे बाहर के देशों में आपको कहीं भी गार्बेज दिखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे इंडिया में एक ऐसा देश है जहाँ पे कोई भी जो पर्सन है या सिटीजन है इस चीज़ की जिम्मेवारी नहीं उठाता है, जिसने जहां देखा वहीं बॉटल फेंक दी, जहां देखा वहीं पैकेट फेंक दिया। तो इस तरह से इस मुहिम को कामयाब करने के लिए ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को भी आगे आना पड़ेगा, आम नागरिकों को भी आगे आना पड़ेगा, ग्राम पंचायत को भी आगे आना पड़ेगा, सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा, या फिर म्यूनिसिपल कमेटी है उनको आगे के आगे मेंबर है वो लोगों को अवेयर करवाएंगे, जिसके लिए बहुत सारे जो स्टेप्स हैं उठाने होंगे। तो स्टूडेंट्स लेवल के इस चीज़ को अगर हम अवेयर करें तो बचपन से ही बच्चा है जो स्टूडेंट है, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में उसको पता होगा। तो अगर किसी चीज़ की हमें नॉलेज होगी तभी हम उसको सफल कर सकेंगे, उसको इम्पॉर्टेंस दे सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट आप इस टॉपिक को ज़रूर अपने माइंड में रखिए, पेपर्स के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए भी, वैसे भी आपको ये पूरी स्वच्छ भारत अभियान है, जो जो स्कीम्स हमारी इंडिया में, जब हम इंडियन है तो हमारे इंडिया में जो जो स्कीम्स है सरकार द्वारा चलाई जाती है, हमको उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम उसके लिए जो शिक्षा है वो प्रोवाइड हो सके। आगे के आगे हम किसी और एक बंदे को भी हम अवेयर कर सकते हैं, अपनी फैमिली में भी अवेयर कर सकते हैं। तो हमारा जो भारत का नरेंद्र मोदी जी का सपना है वो पूरा हो सकता है, महात्मा गांधी जी का सपना है उसको अमली रूप पहनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन पॉइंट।